हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये देखो, जो अपनी क्लास होने वाली है जो आप सभी का RSAT का एग्जाम आ रहा है उससे संबंधित अपनी ये क्लास होने वाली है। और इस क्लास में अपन ऐसे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और तो लाइव को शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। देखो, और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि देखो, वो जो RSAT की बुक होती है उसमें 16 चैप्टर है और उन 16 चैप्टर के लिए मैंने आप सभी के लिए पूरी क्लास डाल रखी है। तो आप चैनल पर जाकर वहां से पूरी क्लास देख सकते हैं। पूरी एक एक चीज को डीपली समझा रखा है। देखो, और देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना न भूले। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास में क्या है कि कौन सा बार पाठ को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज में ऊपर और नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है। कौन सा बार है जो पाठ को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज में ऊपर नीचे, यानी जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको कोई चीज ऊपर नीचे करनी तो उसके लिए कौन सा बार काम आता है। तो ए पर देखा स्क्रॉल बार, बी पर देखा टाइटल, सी पर देखा स्टेटस, डी पर देखा नेविगेशन। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार होता है यहाँ पर, इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, साइड में होता है देखो, वहां से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसका आंसर ए ऑप्शन लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। वेब पेज का, वेब पृष्ठ मतलब वेब पेज, तो वेब पेज के संग्रह को क्या बोलते हैं। तो ए पर देखा राउटर, बी पर देखा ब्रिज और सी पर देखा वेबसाइट, डी पर देखा ईमेल। तो वेब पेज के संग्रह को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं, वेबसाइट। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, वेबसाइट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। डीपीआई की फुल फॉर्म पूछे देखो आप सभी से। ए पर देखा डॉट्स प्रति इंच, बी पर देखा डॉट प्रति वर्ग इंच, सी पर देखा मुद्रित डॉट्स प्रति समय और डी पर देखा उपरोक्त सभी। तो डीपीआई को क्या बोलते हैं, डीपीआई को बोलते हैं डॉट्स प्रति सेकंड, डॉट्स प्रति इंच बोलते हैं, सॉरी डॉट्स प्रति इंच, यानी डॉट्स पर इंच बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, इसका आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, यदि कोई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडोज 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच यूज करने के लिए बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो ए पर देखा कोर्टाना, बी पर देखा विंडोज स्टोर, सी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट एज और डी पर देखा टास्क बार। तो जो भी ऐप या प्रोग्राम खोल रखे आपने विंडो 10 में, और एक प्रोग्राम से अगर आपको दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करना है, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना है, तो उसके लिए आपको कहां पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, टास्क बार पर। कहां जाना पड़ेगा आपको, टास्क बार पर जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। जबकि कोर्टाना से नहीं जा सकते, विंडो स्टोर से भी नहीं जा सकते, माइक्रोसॉफ्ट एज से भी नहीं जा सकते। इसका आंसर है डी ऑप्शन, टास्क बार। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जीमेल में इनबॉक्स का मतलब है। जीमेल में मतलब इनबॉक्स क्या काम आता है। तो ए पर देखा स्थान जहां प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं, बी पर देखा स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं, सी पर देखा स्थान जहां हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं और डी पर देखा स्थान जहां स्पैम मेल रखे जाते हैं। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, स्थान जहां पर प्राप्त ईमेल, यानी जो भी मेल अगर आपको प्राप्त होते हैं तो कहां आएंगे, वो आएंगे देखो इनबॉक्स में। तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ए पर देखा एंड्रॉइड, बी पर देखा विंडोज, सी पर देखा जीपीएस, डी पर देखा लिनक्स। तो देखो जीपीएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। जबकि एंड्रॉइड, विंडोज और लिनक्स क्या है, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीपीएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लोकेशन के काम आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है। रेलवे सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल काम आता है। तो ए पर देखा www.nvps.in, बी पर दे रखा है www.irctc.co.in, सी पर देखा www.nsdl.in और डी पर देखा देखो www.vmou.ac.in। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन, सॉरी इसका आंसर लगेगा ऐसे बी ऑप्शन,
www.irctc.co.in यानी IRCTC की वेबसाइट से जाकर आप रेलवे सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। जबकि एनवीएसपी वोटर सर्विस के लिए होते हैं, एनएसडीएल पैन कार्ड के लिए होते हैं, और वीएमओ वर्धमान की वेबसाइट है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगर आप किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी है जॉब के लिए? तो ए पर देखा monster.com, बी पर देखा gmail.com, सी पर देखा www.nsdl.com और डी पर देखा drive.google.com। तो जॉब की तलाश के लिए काम आएगा monster.com। इसका आंसर ए ऑप्शन monster.com देखो जॉब के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एमएस वर्ड 2010 के रिबन में सही टैब, यानी एमएस वर्ड 2010 में कौन से रिबन टैब होते हैं? तो ए पर दे रखा था होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि, बी पर दे रखा बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, सॉर्ट आदि, सी पर दे रखा थीम, प्रोजेक्ट मोड, पेस्ट प्रीव्यू आदि, और डी पर देखा विंडोज, आईओएस, मैक। तो रिबन टैब होते हैं देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिबन टैब होते हैं एमएस वर्ड 2010 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, HTTPS में अक्सर एस का अर्थ है, ये मतलब एस का मतलब क्या है HTTPS में से केवल एस का? तो ए पर देगा सोशल, बी पर देगा सेफ, सी पर देगा सिस्टम, डी पर देगा सिक्योर। तो एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है इसका मतलब? सिक्योर। और HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसे, प्रोटोकॉल। और इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। क्या होता है इसका मतलब? सिक्योर, जो यहां पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट, यानी वीडियो सर्च की, वीडियो शेयर की वेबसाइट है? ए पर देखा गूगल, बी पर देखा बिंग, सी पर देखा यूट्यूब, डी पर देखा लिंक्डइन। तो आप सभी जानते भी होंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी ऑप्शन यूट्यूब देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शब्द वेब क्राउलिंग किससे संबंधित है? वेब क्राउलिंग किससे संबंधित है? तो ए पर देखा है सर्च इंजन, बी पर देखा फायरवॉल, सी पर देखा एंटीवायरस, डी पर देखा राउटिंग। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन है सर्च इंजन। सर्च इंजन देखो किससे संबंधित है? वेब क्राउलिंग से। तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण। वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण क्या है? ए पर देखा जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल, सी पर देखा विंडोज, एंड्रॉइड और आईओएस, सी पर देखा स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर, और डी पर देखा ब्रीज राउटर गेटवे। वेब आधारित चैट की सेवाएं, तो चैट की सेवाएं देखो स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका सही आंसर? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव। ए पर देखा ये चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी पर देखा ये चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है, सी पर देखा ये चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, डी पर देखा ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू का आंसर है बी ऑप्शन। ये चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। बीच में कैसे खींचता है? जैसे यहां लिखा मैंने राम, तो इसके बीच में जो ये रेखा खींच देता है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एमएस वर्ड 2010 में हमें अलग अलग व्यक्ति को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। यानी एक ही व्यक्ति को आपको अलग अलग व्यक्ति को एक ही पत्र भेजना है। देखो तो उसके लिए ए पर मैक्रोस, बी पर देगा टेम्पलेट, सी पर देगा मेल मर्ज, डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको एक ही पत्र अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है तो उसके लिए काम आता है मेल मर्ज, मेलिंग्स वाले टैब में होता है ये। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जा सकती, यानी कौन सी मेमोरी है जिसमें आप बैकअप नहीं ले सकते। तो ए पर देगा हार्ड डिस्क, बी पर देगा डीवीडी, सी पर देगा कैश मेमोरी, डी पर देगा पेन ड्राइव। तो देखो हार्ड डिस्क और डीवीडी में बैकअप ले सकते हो, पेन ड्राइव में भी ले सकते हो, किस में नहीं ले सकते आप? कैश मेमोरी में बैकअप नहीं ले सकते। तो इसका आंसर सी ऑप्शन कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो यदि कोई भी एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त की जाती है या इंटरनेट से डाउनलोड की जाती तो वह में खुलेगी। यानी अगर आपको कोई फाइल मेल से प्राप्त हुई है या फिर अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है तो कैसे खुलेगी।
तो ए पर देगा पब्लिक व्यू, सी पर देगा प्राइवेट व्यू, डी पर देगा प्रोटेक्टेड व्यू, सी पर देगा फ्रेंड व्यू। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन, प्रोटेक्टेड व्यू में खुलते, कौन से व्यू में खुलती है? प्रोटेक्टेड व्यू में। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण प्रणाली है? क्लाउड आधारित फाइल शेयर प्रणाली कौन सी है? तो ए पर दे रखा है वन ड्राइव, बी पर दे रखा है विंडोज हेलो, सी पर दे रखा है विंडोज पासपोर्ट, डी पर दे रखा है वाईफाई सेंस। तो क्लाउड स्टोरेज की मतलब फाइल शेयर की, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन वन ड्राइव। क्या है? वन ड्राइव विंडोज के अंदर होती है देखो, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन वन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, इसमें अपना डाटा आप स्टोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईमेल अकाउंट को जोड़ने या कॉन्फ़िगर करने के लिए जाता है का उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग करते हो आप? क्वेश्चन में थोड़ा देखो मिसमैच है यहाँ पर। ईमेल अकाउंट को जोड़ने कॉन्फ़िगर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये है। तो ए पर दे रखा है एमएस वर्ड 2010, बी पर दे रखा है एमएस एक्सेल 2010, सी पर दे रखा है एमएस पेंट और डी पर दे रखा है एमएस आउटलुक। तो ईमेल अकाउंट जोड़ने के लिए क्या आएगा? डी, एमएस आउटलुक काम आता है। देखो क्या काम आता है? एमएस आउटलुक ईमेल के काम आता है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो, एमएस पावर पॉइंट 2010 में मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ क्या है? तो ए पर दे रखा है एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, बी पर दे रखा है ईमेल भेजने की एक विधि, सी पर दे रखा है ईमेल प्राप्त करने की एक विधि, डी पर दे रखा है स्लाइड में चित्र जोड़ने की एक विधि। तो देखो मोशन पथ क्या है? वो है एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। क्या है? एनिमेशन इफेक्ट का प्रकार है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। बी पर दिया था ईमेल भेजने की विधि नहीं है, ईमेल प्राप्त करने की नहीं है, स्लाइड में चित्र जोड़ने की। किसका है? एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का प्रकार है मोशन पथ। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चुने गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में गए बिना डिलीट करने के लिए, यानी रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही अगर आपको फाइल डिलीट करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है लेकिन रिसाइकल बिन में नहीं भेजनी, तो उसका आंसर तो ए पर देखा कंट्रोल प्लस ESC, बी पर देखा कंट्रोल प्लस डिलीट, सी पर देखा शिफ्ट प्लस ESC, डी पर देखा शिफ्ट प्लस डिलीट। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी अगर शिफ्ट की के साथ अगर आप डिलीट दबाते हो एक साथ दोनों को, तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। देखो तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से, किसके माध्यम से? रेखा के माध्यम से डाटा पॉइंट से जुड़ा होता है, जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय समय के साथ मान बढ़ रहे हैं या घट रहे। तो उसके लिए कौन सा चार्ट है? देखो ए पर देखा स्टॉक चार्ट, बी पर देखा लाइन चार्ट, सी पर देखा बबल चार्ट, डी पर देखा डोनट चार्ट। तो रेखा के साथ यानी ऐसा चार्ट, ये ऐसा चार्ट बढ़ता घटता जिसमें दिख जाए कैसा चार्ट होता है, तो ये होता है लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट होता है? लाइन चार्ट होता है। इसका आंसर ए। डेटा पॉइंट भी होते हैं इनमें, जैसे 15, 10, 25, 35 ऐसे। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, लाइन चार्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विंडोज 10 में टास्क बार वाला क्षेत्र एक पृष्ठभूमि, वॉलपेपर, पिक्चर आइकन और टास्क बार वाला क्षेत्र है। यानी टास्क बार वाला क्षेत्र, इसके अलावा वॉलपेपर, पिक्चर के आइकन और टास्क बार वाला क्षेत्र क्या है? तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर बूट, बी पर दे रखा है सिस्टम ट्रे, सी पर दे रखा है डेस्कटॉप, डी पर दे रखा है नेविगेशन। तो इसका आंसर लगेगा भाई, क्या लगेगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप जो होता है, देखो ये डेस्कटॉप में नीचे टास्क बार भी दिखेगा, यहाँ पर आपको टास्क बार। इसके अलावा देखो आइकन जो होते हैं सॉफ्टवेयर वो भी दिखेंगे, और अगर आपने कोई यहाँ पर वॉलपेपर लगा रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन, डेस्कटॉप इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का डिवाइस नहीं है? ए पर दे रखा है डिस्क, बी पर दे रखा है बारकोड रीडर, सी पर दे रखा है माउस, डी पर दे रखा है ब्राउजर। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो देखो हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, बी पर दे रखा है बारकोड रीडर, ये भी हार्डवेयर ही है, माउस भी हार्डवेयर ही है, ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है तो ब्राउजर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो निम्न URL दे रखा है https://www.vmou.ac.in में से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, देखो प्रोटोकॉल का। तो इसका आंसर देखो 4 ऑप्शन दे रखा है। ए पर देगा VMOU, बी पर देगा .ac.in, सी पर देगा www.vmou.ac.in और डी पर देगा HTTP। तो प्रोटोकॉल है भाई इसमें HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, HTTP। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है इसमें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, MS वर्ड 2010 में कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कौन सी कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देती है। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा RAMESHKUMAR, रमेश कुमार लिखा। अब ये तो हो गई लेफ्ट साइड, कौन सी हो गई, लेफ्ट। ये हो गई राइट, ठीक है, ये राइट, ये राइट साइड। अब कर्सर है आपका कहां पर, ये यहां पर कर्सर है। अब लेफ्ट साइड के मिटाने तो उसके लिए क्या दबाओगे, राइट साइड के अगर आपको मिटाने कर्सर को यहीं रखकर तो क्या दबाओगे। तो देखो लेफ्ट साइड के लिए बैक स्पेस काम आता है और राइट साइड के मिटाने के लिए डिलीट काम आता है। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन, यानी बाएं ओर का तो बैक स्पेस, दाएं ओर का डिलीट। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो बायां और ये दायां। तो बायां के लिए तो बायां का बी और बैक स्पेस का बीबी, यानी बीबी, और दायां जो होता है दायां, तो दाएं के लिए दायां का डी और डिलीट का डी, डी डी, ऐसे याद रखना है आपको। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन। पहले बाएं का पूछा था, फिर दाएं का पूछा है देखो यहां पर, जबकि ए ऑप्शन पर भी सही दे रखे हैं डिलीट और बैक स्पेस, लेकिन वहां पर पहले अपने से बाएं का पूछा है फिर दाएं का पूछा है, इसलिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। यानी विंडो 10 में अगर आप नया फोल्डर बनाते हो तो उस फोल्डर का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा। तो ए पर देखा माई फोल्डर, बी पर देखा न्यू फोल्डर, सी पर देखा फोल्डर और डी पर देखा विंडोज। तो अगर आप नया फोल्डर बनाते हो तो नए फोल्डर को क्या बोलते हैं, नया फोल्डर जो बनाओ उसका डिफॉल्ट नाम क्या आएगा, तो न्यू फोल्डर ही आएगा। क्या आएगा, न्यू फोल्डर। बाय डिफॉल्ट जो नाम आता है क्या आता है, न्यू फोल्डर। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन, न्यू फोल्डर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो न्यू फोल्डर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है। तो ए पर दे रखा आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। बी पर दे रखा इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। सी पर दे रखा ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित करता है। डी पर दे रखा आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो देखो ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ नहीं है। तो ए पर दिया था किसी भी समय, यानी कर सकते हैं, सही है। बी पर दे रखा इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, भाई ये भी सही है। सी पर दे रखा धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित कर देता है, भाई सही है। डी पर दे रखा आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो ये गलत है देखो। और गलती आपका सही आंसर है, क्योंकि गलती पूछा है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन। क्या लगेगा इसका आंसर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिसने भी डी दिया है एकदम सही दिया है, देखो जिसने भी डी दिया है एकदम सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। सुरक्षित ब्राउजिंग मतलब सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है। तो ए पर दे रखा है एंटीवायरस ना चलाएं। बी पर दे रखा है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें। सी पर दे रखा है सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। डी पर दे रखा है गोपनीयता नीतियों को न पढ़ें। तो सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सी ऑप्शन। सार्वजनिक एवं मुफ्त वाईफाई से बचना है आप सभी को। फ्री का वाईफाई नहीं लेना है कहीं पर भी, सार्वजनिक का, दूसरों का भी, क्योंकि उसमें डाटा चोरी का खतरा होता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जरूरी है देखो। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30 मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, यानी मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है तो ए पर दे रखा है सीआरटी, बी पर दे रखा है फ्लैट पैनल, सी पर दे रखा है एलसीडी, डी पर दे रखा है लेजर प्रिंटर। तो मॉनिटर का उदाहरण नहीं है तो देखो सीआरटी भी मॉनिटर होते हैं, फ्लैट पैनल भी मॉनिटर का ही प्रकार है, एलसीडी भी मॉनिटर होता है, लेजर मॉनिटर नहीं होता है, लेजर तो प्रिंटर होते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन लेजर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, लेजर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डी लेजर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, इनमें से सही ढूंढना है भाई आप लोगों को। तो ए पर दे रखा है आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव कर सकते हैं। बी पर दे रखा आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। सी पर दे रखा एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। डी पर दे रखा आप एमएस ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो, देखो पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर सकते हो। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। जबकि बी पर दिया था F6 कुंजी का उपयोग करके प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं, गलत है, देखो F5 से होता है। सी पर देखा एमएस वर्ड में फॉर्मूला बार, तो एमएस वर्ड में फॉर्मूला बार तो होता ही नहीं है, तो गलत है। डी पर देता है एमएस ऑफिस 2000 पेज ओरिएंटेशन तो को बोल्ड सेट तो नहीं होता है, देखो पेज ओरिएंटेशन केवल दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, पीडीएफ रूप में सेव कर सकते हो देखो फाइल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। वोलेटाइल मेमोरी का सबसे उदाहरण कौन सा है, सबसे उपयुक्त विकल्प ढूंढना है आपको। तो ए पर दे रखा है पी रोम, बी पर दे रखा है ईपी रोम, सी पर दे रखा है ऊपर के दोनों, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। और देखो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइबर जरूर कर दे। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी क्लास भी डल चुकी है 16 चैप्टर की, उसे भी देखना न भूले। तो वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार, वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है तो ए पर दिया रखा था पी रोम, तो पी रोम देखो नॉन वोलेटाइल होती है। बी पर दे रखा था ईपी रोम, तो ईपी रोम भी नॉन वोलेटाइल होती है। सी पर दे रखा ऊपर के दोनों, तो ऊपर के दोनों तो भाई गलत है। डी पर देखा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर लगाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है, केवल रैम होती है, बाकी सारी नॉन वोलेटाइल होती है। रैम और कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है, बाकी सारी नॉन वोलेटाइल होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है, मान लीजिए किसी फाइल स्थान d:/vmou/rsat/example.txt है, तो इनमें तो निम्न में से गलत विकल्प, यानी इसमें से गलत ढूंढना है आपको। तो ए पर दे रखा है डी ड्राइव का नाम है, बी पर देखा है vmou का सब फोल्डर RSAT है, सी पर दे रखा है RSAT का सब फोल्डर vmou और डी पर दे रखा है example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है। तो देखो डी ड्राइव का नाम है, सही है भाई, डी ड्राइव का नाम है, देखो सबसे आगे ड्राइव का नाम आता है। बी पर दे रखा है vmou का सब फोल्डर RSAT, तो vmou का फोल्डर vmou का सब फोल्डर RSAT, ये भी सही है, बी भी। सी पर दे रखा RSAT का सब फोल्डर vmou, यानी इसका सब फोल्डर ये नहीं हो सकता, देखो तो ये गलत है। डी पर दे रखा है example.txt फाइल का नाम फाइल एक्सटेंशन के साथ, तो ये देखो फाइल का नाम है example.txt फाइल एक्सटेंशन है, यानी नोटपैड की फाइल है ये, तो इसका ये भी सही है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका सही आंसर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है इसका सही आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ए पर दे रखा है विंडोज 98, बी पर दे रखा है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर दे रखा है मिंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पर दे रखा है एमएस वर्ड 2010। तो देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो मोबाइल का कौन सा है भाई, मोबाइल का इसमें से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम,
जबकि विंडोज 98 तो कंप्यूटर का है, मिंट भी आपका विंडो का ही होता है, एमएस वर्ड होता ही नहीं है। क्या होता है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड देखो मोबाइल का है, एंड्रॉइड किसका है? मोबाइल का है। देखो तो इसका आंसर बी ऑप्शन। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या है, दो वक्तव्य दे रखे हैं, दो वक्तव्य में देखो वक्तव्य एक, इनमें से पता लगाना है कि सही है गलत है। तो वक्तव्य एक है, देखो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बी पर दे रखा है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो बताओ कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर, पता लगाओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आंसर दो इसका, आंसर दो देखो इसका। और देखो आप सभी से एक आग्रह है मेरा, ये आग्रह है मेरा कि जो आरएसआईटी की बुक में जो 16 चैप्टर है जिनमें से पूरा पेपर आता है, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें एक एक चैप्टर को मैंने डीपली समझा रखा है। तो आप उस क्लास को पूरा देखें, उस क्लास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और तैयारी में यहाँ पर करवा ही रहा हूं, और थ्योरी की भी पूरी मैंने उसमें करवा दी है। तो आप सभी उस क्लास को भी देखना न भूलें, सभी देखें, और आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस क्लास पर जा सकते हो, या फिर चैनल पर जाकर भी वहां से भी ढूंढ सकते हो उसे, वहां भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका आंसर दो, क्या होगा इसका सही आंसर। और देखो आज का मतलब ऐसा कौन सा यूजर है जो आज ये हमारी क्लासेज में जुड़ा हुआ है, पहली बार जो जुड़ा है, वो हमें कमेंट करके बताए कि कहां से जुड़े हुए हो आप, जो आज ही जुड़ा हो पहली बार हमारी क्लास में। तो देखो इसमें है वक्तव्य एक, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आउटपुट का डिवाइस है, तो ये गलत है। और सेकंड पर दिया था कि प्रिंटर आउटपुट का डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट का डिवाइस होता है, तो ये सही है। तो आंसर क्या लगेगा, वक्तव्य एक गलत है, वक्तव्य दो सही है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। क्या लगेगा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, वक्तव्य एक गलत है और वक्तव्य दो सही है। तो ये हुई अपनी देखो क्लास 35 क्वेश्चन की। तो आप सभी से मिलेंगे कल सुबह 9 बजे लाइव क्लास में, फिर शाम को 7 बजे भी मिलेंगे लाइव क्लास में। जिसने डी इसका आंसर दिया है, देखो उन्होंने एकदम सही आंसर दिया है। तो आप सभी रेगुलर क्लासेस में बने रहा करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को